सांख्यिकी के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं अब समावेशी वर्ग और अपवर्ज्य वर्ग। तो इसको समझते हैं कि समावेशी वर्ग किसे कहते हैं और अपवर्ज्य किसे कहते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा हमें। यहाँ पे हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यहाँ पे हमको आवृत्ति दी हुई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 से 8, फिर इसको कर लेते हैं 9 से 15, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 16 से 21, फिर यहाँ लिखा हुआ है 22 से 28। यहाँ पे मान लीजिए 4, 2, 1, 3 ये आवृत्ति लिखी हुई। इस तरह का हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है। तो हम कैसे समझेंगे कि ये समावेशी है या अपवर्ज्य है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समावेशी में क्या होता है कि जो वर्ग का निम्न सीमा है और उच्च सीमा है, तो इसके बीच के सारे जो नंबर होंगे वो नंबर भी आएंगे इसके अंतर्गत, और निम्न सीमा और उच्च सीमा भी इसी के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे देखिए 2 से 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 भी इस वर्ग में शामिल होगा, 8 भी इस वर्ग में शामिल होगा। ठीक है। अगला लिखा है वर्ग 9 से 15, इसका मतलब 9 भी इसमें शामिल है और 15 भी शामिल है, उस नंबर को हमने शामिल किया है। फिर 16 और 21 है, तो 16 भी इसमें आ जाएगा और 21 भी इस वर्ग में आएगा। उसी तरह से 22 से 28 है, इसका मतलब 22 इसका निम्न सीमा है और 28 उच्च सीमा है, तो ये नंबर भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो जब इस तरह की व्यवस्था होती है तब उसे हम कहते हैं समावेशी वर्ग। इसको कहते हैं समावेशी वर्ग। और अपवर्ज्य वर्ग क्या होता है? इसको भी देख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। अपवर्ज्य वर्ग तो यहाँ पे वर्ग का नाम हो गया और यहाँ पे आवृत्ति। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसके मान लीजिए 1, 3, 2, इस तरह से आवृत्ति दी हुई है। तो अपवर्ज्य वर्ग में क्या होगा, यहाँ पे देखिए 0 और 10, ये जो वर्ग अंतराल है इसमें 0 शामिल नहीं होगा और 10 भी शामिल नहीं होगा। मतलब निम्न सीमा और उस सीमा के जो संख्याएं होंगी वो इस वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं होंगी। तो इसमें 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं वो आएंगी। उसी तरह से यहाँ पे देखें, सॉरी 1 से नहीं, 0 से 9 तक की संख्या आएंगी। वैसे यहाँ पे 10 से 20 है, तो इसमें जो सीमाएं हैं वो उसके अंतर्गत नहीं आती, लेकिन 10 इसमें शामिल होगा, 20 शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, जैसे 2 से 8 था समावेशी में, तो 2 भी इसमें शामिल था, 8 भी शामिल था। ठीक है, लेकिन इसमें अपवर्ज्य में ऐसा नहीं होगा। दूसरा चीज, यहाँ पे देखिए उच्च सीमा जो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे निम्न सीमा क्या है, 9 है। अर्थात एक वर्ग अंतराल से दूसरे वर्ग अंतराल में जब जाएंगे तो उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों वर्ग अंतराल का अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 8 अलग है, यहाँ पे देखिए निम्न सीमा 9 है ना। जबकि अपवर्ज्य में क्या होगा, यहाँ की जो उच्च सीमा होगी अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होगी, दोनों क्या होंगे, एक ही होगी। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी देखिए 20 है
उस सीमा तो अगले वाले वर्ग अंतराल के बीच क्या है, निम्न सीमा है। क्लियर हो गया? ये दोनों के बीच में यही अंतर है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई समावेशी वर्ग दिया है तो उसे अपवर्ती वर्ग में कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है? तो इसको देखिए कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो हम इसी को एक्सटेंड करके बना देते हैं। यहाँ पे आवृत्ति वही रहेगा, बस जो चेंज होगा वो वर्ग अंतराल में अंतर आएगा, वर्ग अंतराल बदल जाएगा, तब ये अपवर्ती वर्ग हो जाएगा। ठीक है? आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किसमें परिवर्तन आएगा? वर्ग अंतराल में। हम इसी को एक्सटेंड करके वर्ग अंतराल बना रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में उच्च सीमा यहाँ पे 8 है और अगले वर्ग का निम्न सीमा कितना है, 9। दोनों में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है ना? वैसे यहाँ पे देखिए 15 है और ये 16 है, कितने का अंतर होगा? 1 का अंतर होगा। तो हम क्या करेंगे कि जितना भी अंतर आता है उस सीमा और निम्न सीमा को उसको 2 से भाग देते हैं। ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे 10 का अंतर होता तो 2 से भाग देते तो कितना आता है? 5। ठीक है? चूंकि यहाँ पे कितने का अंतर है? 1 का, उसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.5 आ गया। ठीक है? अब इस 0.5 को हम क्या करेंगे, पहले वर्ग में चलते हैं वर्ग अंतराल में, तो निम्न सीमा में से घटाते हैं और उच्च सीमा में जोड़ते हैं। ठीक है? यही काम हम ऊपर से नीचे तक करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे 2 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। और 8 में क्या करना है? इसको जोड़ना है, उच्च सीमा में जोड़ना है। ये कितना हो गया? 8.5। उसी तरीके से यहाँ पे जो निम्न सीमा है उसमें हम क्या करेंगे? 0.5 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? ये 8.5। और यहाँ जो उच्च सीमा है उसमें हम 0.5 को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 15.5। वैसे यहाँ पे 16 है निम्न सीमा, इसमें 0.5 को घटाइए, ये आ जाएगा 15.5। और उस सीमा में 0.5 को जोड़ दीजिए, 21.5। उसी तरह से हो जाएगा 21.5 से 28.5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो वर्ग है 1.5 से 8.5 में, इसमें उच्च सीमा 8.5 है। अगला जो वर्ग है उसमें देखिए निम्न सीमा कितना है? 8.5। ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया? समावेशी वर्ग जो दिया हुआ था वो किसमें बदल गया? अपवर्ती वर्ग में। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आज हमने देखा कि समावेशी वर्ग क्या होता है, अपवर्ती वर्ग क्या होता है, और उसमें किस प्रकार से समावेशी वर्ग से अपवर्ती वर्ग में हम बदल सकते हैं।